अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालन शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत सरकार के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन है। आज़ादी के पहले राष्ट्रपति भवन को वायसराय हाउस कहा जाता था। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी को यहाँ का मुख्य शयन कक्ष अपनी रुचियों के कारण अति आडंबरपूर्ण लगा, जिसके कारण उन्होंने अतिथि कक्ष में रहना उचित समझा। उनके उपरांत सभी राष्ट्रपतियों ने यही परंपरा निभाई। आइए जानते हैं राष्ट्रपति भवन से जुड़े कुछ किस्से। राष्ट्रपति भवन को बनाने वाले एडविन लैंडसियर ल्यूटिन्स थे। यहाँ की कई चीजें आज भी ऐतिहासिक हैं। इन्हीं में से एक है राष्ट्रपति भवन की बग्घी। इस बग्घी को भारत ने बंटवारे के समय पाकिस्तान से जीता था। दरअसल 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। ऐसे में यहाँ की हर चीज का बंटवारा हो गया। जब बात वायसराय हाउस की बग्घी के बंटवारे को लेकर आई तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस पर अड़ गए। भारत ने कहा ये बग्घी हमारी है, वहीं पाकिस्तान भी उस पर अपना दावा ठोकने लगा। दोनों में से कोई भी शाही बग्घी छोड़ने को तैयार नहीं था। काफी माथापच्ची के बाद ये तय हुआ कि अब ये बग्घी किसकी होगी। इसका फैसला टॉस के जरिए होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान सेना के याकूब खान के बीच बग्घी को लेकर सिक्का हवा में उछाला गया। टॉस भारत ने जीत लिया और इस तरह यह शाही बग्घी भारत के पास रही। इस बग्घी में सोने के पानी की परत चढ़ी है। घोड़े से खींची जाने वाली यह बग्घी अंग्रेजों के शासनकाल में वायसराय को मिली थी। आजादी के बाद कुछ सालों तक भारत के राष्ट्रपति सभी सेरेमनी में इसी बग्घी से चलते थे। हालांकि बाद में सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसका इस्तेमाल बेहद कम हो गया। हालांकि 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर बग्घी का इस्तेमाल किया। इस महल में 340 कक्ष हैं और यह विश्व में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के आवास से बड़ा है। जानकारी वाली बात यह है कि आप राष्ट्रपति भवन के ऊपर लगे झंडे से पता लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति दिल्ली में है या नहीं। अगर राष्ट्रपति भवन के ऊपर लगा झंडा लहरा रहा है यानी राष्ट्रपति दिल्ली में है, और अगर झुका हुआ है मतलब वो राजधानी से बाहर है। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय को 3 गलियारों में विभाजित किया गया है। बायां गलियारा लंबा कक्ष तथा दायां गलियारा। उपहार और चित्र बाएं और दाएं गलियारों में दर्शाए गए हैं, जबकि लंबा गलियारा आगे जाकर 3 हिस्सों युद्ध दृश्य विथिका, फर्नीचर विथिका तथा राष्ट्रपति अंगरक्षक विथिका में बट जाता है। भवन के ठीक सामने से एक मार्ग नारंगी बदरपुर बजरी से ढका हुआ सीधा लोहे के मुख्य द्वार रूपी फाटक तक जाता है, जो कि उस फाटक से होता हुआ दोनों सचिवालयों नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच से होकर लाल दीवारों के बीच से नीचे उतरता है और विजय चौक से होता हुआ राजपथ कहलाता है। यह मार्ग इंडिया गेट तक जाता है। राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल गार्डन अपने किस्म का अकेला ऐसा उद्यान है जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। यहाँ विविध प्रकार के फूलों की गजब की बहार है। अकेले गुलाब की ही 250 से अधिक किस्में हैं। राष्ट्रपति भवन को बनाने में 17 साल का समय लग गया। इसके निर्माण में 29,000 से अधिक मजदूर शामिल थे। इसे बनाने में 70 करोड़ ईंटों और 30 लाख घन फीट पत्थरों का उपयोग किया गया था।